बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है वेक्टर एडिशन एंड वेक्टर सब्ट्रैक्शन। कि हम वेक्टर्स को ऐड किस तरह से कर सकते हैं, हम वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट किस तरह से कर सकते हैं, तो वो चीज़ आज हम देखेंगे। लेकिन उससे भी पहले एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जब हम बात करते हैं ना वेक्टर्स की एडिशन की, तो क्या हम स्केलर को वेक्टर में ऐड कर सकते हैं? क्या हम वेक्टर को वेक्टर में ऐड कर सकते हैं? भाई यहाँ पर देखिए इन दोनों के आंसर क्या होंगे। आप याद रखें कि हम स्केलर और वेक्टर को आपस में ऐड नहीं कर सकते, जबकि वेक्टर को वेक्टर में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ ये याद रखनी है भाई, स्केलर और वेक्टर्स को आपस में ऐड क्यों नहीं कर सकते? ठीक है, वो इस वजह से नहीं कर सकते क्योंकि हम कहते हैं कि बोथ आर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। अब ये दोनों क्या हैं? ये डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैं। कैसे? स्केलर के पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड और यूनिट होती है, और वेक्टर के पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, डायरेक्शन भी होती है। तो इस लिहाज से हम कहते हैं कि ये दोनों क्या हैं? ये डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इस वजह से ये दोनों ऐड नहीं हो सकते। ओके हो गया? हाँ, वेक्टर को वेक्टर में ऐड कर सकते हैं, ये सेम फिजिकल क्वांटिटीज हैं, और वेक्टर को वेक्टर में ऐड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो भी एक वेक्टर ही होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आज हमने पढ़नी है कि वेक्टर को वेक्टर में हम ऐड किस तरह से करें। तो वेक्टर्स को हम ऐड करते हैं हेड टू टेल रूल से, हेड टू टेल रूल से। ठीक है, इससे भी पहले एक और चीज़ याद रखें कि क्या मैं स्केलर क्वांटिटीज को स्केलर में ऐड कर सकता हूं? ठीक है, तो इसका आंसर है यस, आप स्केलर को स्केलर में ऐड कर सकते हैं। आंसर भी इसका हमारे पास स्केलर आएगा। अब इससे होगा क्या? इसको हम ना अरिथमेटिक रूल के जरिए से सिंपल हम इसको ऐड कर सकते हैं। जैसे 2 + 2 4 हो गया, 3 + 2 5 हो गया, 2 + 4 6 हो गया। तो इस तरह से ना अरिथमेटिक रूल के जरिए से हम इसको आम जैसे नॉर्मल हम एडिशन करते हैं, हम इसमें एडिशन कर सकते हैं, स्केलर को स्केलर में ऐड कर सकते हैं। लेकिन जब हम वेक्टर को वेक्टर में ऐड करते हैं ना, तो उस पर रूल लगता है। उसके लिए रूल कौन सा है? हेड टू टेल रूल है, और हेड टू टेल रूल आप 9 और 10 में भी पढ़ के आ चुके हैं। अब अगर मैं कहूँ कि मैंने वेक्टर बी को वेक्टर ए में ऐड करना है, तो मैं कैसे करूँगा? हेड टू टेल रूल का क्या मतलब होता है कि बी की टेल को आपने ए के हेड के साथ लगा देना है। बी की टेल को ए के हेड के साथ लगा देना है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? बी ए में ऐड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये वाला वेक्टर कौन सा है? ये है ए, और बी वेक्टर को एज इट इज उठा कर ना इधर लगा दे। जब इधर लगाएंगे तो ये हमारे पास हो गया वेक्टर जो बी है, ये वेक्टर बी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? ए और बी की एडिशन होगी। भाई कितना रिजल्ट आया? यहां पर फिर हम क्या करते हैं? एक अदद रिजल्टेंट खींचते हैं, और वो रिजल्टेंट क्या? फर्स्ट वेक्टर की टेल को लास्ट वेक्टर के यानी सेकंड वेक्टर के हेड से मिला दो। फर्स्ट वेक्टर की टेल को सेकंड वेक्टर के हेड से मिला दो, ये मिल गया। अब ये वेक्टर कौन सा? ये रिजल्टेंट वेक्टर है। ये क्या है? रिजल्टेंट वेक्टर है, और ये हमारे पास क्या होगा? a + b। ठीक हो गया? इस तरह से हम क्या करते हैं? वेक्टर्स को ऐड करते हैं। यहाँ पे क्या किया? बी की टेल को उठाकर ए के हेड के साथ लगा दिया है। जब ए के हेड के साथ लगाया तो ये हमारे पास एक रिजल्टेंट वेक्टर आया, जो इन दोनों का सम है a + b का। a + b को सम करें तो एक रिजल्टेंट वेक्टर आता है। यही तो हमने कहा था कि वेक्टर्स को ऐड करें तो आंसर भी एक वेक्टर आता है। ए और बी को ऐड किया तो आंसर भी क्या आया? एक रिजल्टेंट वेक्टर आया। अब रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है कि रिजल्टेंट वेक्टर इज अ सिंगल वेक्टर है विच गिव्स द कंबाइन इफेक्ट ऑफ ऑल द गिवन वेक्टर, जो कंबाइन इफेक्ट देता है ऑल द गिवन वेक्टर्स का।
अब इसमें क्या होता है कि क्या हम सिर्फ 2 वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं? नहीं, हम 3 वेक्टर्स को भी, 4 वेक्टर्स को भी, इनफाइनाइट वेक्टर्स को हम हेड टू टेल रूल के जरिए से ऐड कर सकते हैं और ये रिजल्टेंट क्या देगा? ये उनका सम हमें देगा। ठीक है, फर्स्ट वेक्टर के टेल को आप लास्ट वेक्टर के हेड से जोड़ दो तो ये हमारे पास क्या आएगा? रिजल्टेंट आएगा। ओके हो गया। अब नेक्स्ट आता है कि क्या हम, ये तो हो गया a प्लस बी, अगर हम करें b प्लस ए तो, अगर हम करें b प्लस ए तो अब आपने पता क्या करना है? जब b प्लस ए करना है तो आपने a की टेल को उठाकर b के हेड के साथ लगाना है। जब आपने a प्लस बी किया था तो b की टेल को उठाकर a के हेड के साथ लगाया था, लेकिन जब आपने b प्लस ए करना है तो a की टेल को उठाकर b के हेड के साथ लगा दो। तो यहाँ पर जब हम बनाएंगे ये b है, अगर मैं इसी के अंदर इसको बनाऊं तो ये हमारे पास आ गया b, ये हमारे पास क्या है? b है। बजाय कि मैं इसको सेपरेट बनाऊं, एक चीज़ बस इसमें समझानी है, ये हमारे पास आ गया b वेक्टर और इस a की टेल को उठाकर इस b के हेड के साथ लगा दो। जब इस b के हेड के साथ लगाएंगे तो हमारे पास किस तरह का आएगा? कुछ ऐसे। ठीक है, इसको रेड से बनाएं क्योंकि a वेक्टर को रेड से बनाया हुआ है, तो कुछ ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, इसका फिर हमारे पास रिजल्टेंट क्या आ रहा है? इसका जो हमारे पास रिजल्टेंट आ रहा है वो भी क्या आ रहा है? r इज इक्वल टू बी प्लस ए। वही रिजल्टेंट नहीं आ रहा, यानी कि यहाँ से हमें पता चला कि वेक्टर की एडिशन क्या है? ये कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करती है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करती है, यानी कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। दोनों का रिजल्टेंट सेम नहीं आया। अगर मैं इसको अलग भी बनाऊं ना तो ये बन गया b, ये बन गया b वेक्टर और a को इसके हेड के साथ मिलाना है, ये हो गया a और ये हमारे पास क्या हो गया? r इज इक्वल टू बी प्लस ए। ठीक है, यही तो हमने बनाया है, b a और r इज इक्वल टू बी प्लस ए, और जब a प्लस बी किया तो r इज इक्वल टू a प्लस बी आया। ठीक है, तो a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, यानी कि ये कम्यूटेटिव रूल को, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि वेक्टर की सब्ट्रैक्शन हम किस तरह से करें। ठीक है, उसको हम यहाँ पर कर देते हैं इतने हिस्से में। ठीक है, वेक्टर सब्ट्रैक्शन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन। अच्छा, कभी कभी कमेंट आता है कि सर आज के लेक्चर में आप इतने सीरियस क्यों होते? क्या करें, कभी कभी सीरियस भी होना पड़ता है, अच्छा होता है कभी कभी सेहत के लिए सीरियस होना। बहरहाल वेक्टर सब्ट्रैक्शन हम कैसे करते हैं? ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैंने ना b को सब्ट्रैक्ट करना है a में से। ठीक है, b को सब्ट्रैक्ट करना है a में से, तो यानी कि a माइनस b मैंने करना है। तो सिंपल होगा, पता क्या, यहां से इस b को उठाकर उलट दो, इस b को उठाकर उलट दो। जैसे यहां पर फॉर एग्जांपल ये हमने किया हुआ है, तो a को उसी तरह रहने दो। ठीक है, आसान सा हाल आपको बताते हैं, ये a वेक्टर है, इसको आप इसी तरह रहने दो, इसको आप इसी तरह रहने दो। ये हमारे पास आ गया a वेक्टर। ठीक है, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। हमने b को सब्ट्रैक्ट करना है a में से, तो आप इस b को, इसकी डायरेक्शन को क्या कर दो? ऐसे रिवर्स कर दो, डायरेक्शन को क्या कर दो? रिवर्स कर दो। जब रिवर्स करेंगे तो ये किस तरह की आएगी? यहां से इस तरफ, और ये क्या है? माइनस b वेक्टर अब हो गया। ठीक है, पहले प्लस b वेक्टर था ना, अब इसके साथ माइनस ला गया, हमने उसको डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया। अब ये जो हमारे पास होगा रिजल्टेंट इसका, ये वाला, ये हमें क्या देगा? ये हमें देगा r इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस माइनस b वेक्टर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होती है? वेक्टर की सब्ट्रैक्शन होती है, यानी कि r इज इक्वल टू a प्लस माइनस b वेक्टर। ओके हो गया, ये भी वेक्टर। तो यहाँ पर इस तरह से हम वेक्टर सब्ट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, कि जिसको आपने सब्ट्रैक्ट करना है आप उसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? a प्लस माइनस b, ब्रैकेट में क्या आएगा? माइनस b। तो ये होती है वेक्टर सब्ट्रैक्शन। और यहाँ पर भी क्या आएगा? वेक्टर आएगा, क्योंकि वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करें या वेक्टर्स को ऐड करें तो आंसर भी एक वेक्टर आता है। ओके हो गया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, वेक्टर एडिशन।
नेक्स्ट में हम फिर पढ़ेंगे कि वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन क्या होती है। उससे नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि इक्वल वेक्टर क्या होते हैं, ये पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं, ये एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होता है, ये नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, ये नल वेक्टर क्या होता है, ये यूनिट वेक्टर क्या होता है। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।